नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल में। आज हम बात करेंगे टैली के बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। जब सामने वाली पार्टी या हम किसी से उधार लेते हैं या सामने वाली पार्टी हमसे उधार लेती है, तो क्या करते हैं कि एक ड्यू डेट के बाद में जब हम एक टाइम दे देते हैं या सामने वाली पार्टी हमको एक टाइम देती है कि आप फला टाइम तक हमको पेमेंट दे दीजिएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उस पर ब्याज लगाएंगे। तो उस दिन आप पेमेंट नहीं देते हैं और उस दिन के बाद आप पेमेंट देते हैं तो क्या होता है कि उस पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। तो टैली में ये दोनों फीचर दिए गए हैं। आप चाहे तो साधारण ब्याज लगा सकते हैं, आप चाहे तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये करके देखेंगे, और जो भी एंट्री आऊँगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन आप ये कंफर्म हो जाइए कि अगर हम किसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम खुद पे हमने कोई पैसा लिया और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा, या तो हम सेंडी डेबिटर पे करेंगे या तो सेंडी क्रेडिटर पे करेंगे, या तो उधार देने वाले पे करेंगे या तो उधार लेने वाले पे करेंगे। अदर किसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमको सेट करना होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर हमको सेट करने होते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, या तो किसी से उधार लेंगे या तो किसी को उधार देंगे, तो पैसा रिटर्न लेते समय या देते समय, या तो पैसा रिटर्न लेते समय अगर हम उधार लिए हैं तो पैसा रिटर्न देंगे, और उधार लिए हैं तो पैसा उधार दिए हैं तो पैसा रिटर्न लेंगे। देते समय या लेते समय मूलधन राशि से कुछ अधिक देना होता है। क्या होता है, मूलधन राशि से कुछ अधिक देना होता है कि मतलब आप 100 रुपये अगर लिए थे तो आपको देना पड़ेगा ब्याज के हिसाब से 110 रुपया, 112 रुपया, 113 रुपया, जिस तरह से आपका ब्याज बनेगा वो मूलधन राशि कुछ अधिक देना होता है, जिसे ब्याज या इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? और यही जो आप अधिक देंगे, जो 10 रुपया अधिक देंगे, मान लेते हैं 110 रुपया आपने दिया, तो यही जो आपने 10 रुपया अधिक दिया, यही क्या है, यही आपका ब्याज है, यही आपका इंटरेस्ट है। अब ब्याज कैलकुलेशन में 2-3 चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। क्या होता है कि जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो 2-3 चीज़ें आप पे मूल्यतः बहुत मायने रखते हैं। इंटरेस्ट मूल्य 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, मूलतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, दी हुई धनराशि, मतलब मूलधन। क्या होता है, दी हुई धनराशि, कि आपको कितना धनराशि दिया गया इस पर डिपेंड करता है। समय, कि आप कितने समय बाद रिटर्न कर रहे हैं, 1 साल बाद रिटर्न कर रहे हैं, 2 साल बाद कर रहे हैं, 4 दिन बाद कर रहे हैं, 1 महीने बाद कर रहे हैं, तो वो आपका इस पे डिपेंड करता है कि कितने आप जितने लॉन्ग टाइम बाद करेंगे क्या होगा, ब्याज उतना ज़्यादा होगा, और जितने शॉर्ट टाइम में करेंगे, जितने पहले आप कर देंगे, ब्याज उतना कम होगा। अगला, ब्याज की दर। क्या मायने रखता है ब्याज की दर, कि जो ब्याज का दर था वो कैसा था। ठीक है, वो 10% था, 20% था, 30% था। ठीक है, तो वह मायने रखता है कि कितना परसेंट था। तो ब्याज का दर मायने रखता है कि कितना अधिक ब्याज, मतलब जितना अधिक, मान लेते हैं अगर हम 100 रुपया किसी से उधार लिया और हमने 10% मान लेते हैं प्रति माह लगाया। क्या लगाया, 10% प्रति माह, तो 1 महीने बाद अगर जो हमको वो रिटर्न देगा तो कितना देगा, तो 110 रुपया देगा। कितना देगा, 110 रुपया। लेकिन अगर माना कि हमने 10% क्या लगाया, 10% हमने प्रतिवर्ष लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिवर्ष, तो 1% बार हमको कितना देगा, जो 1 साल बाद हमको कितना देगा, 10% हमने क्या लगाया, प्रतिवर्ष लगाया, और 1 वर्ष माह का निकालना, तो हमको 10/12, तो कितना हो जाएगा, 5, 6, तो 100/5। तो ऐसे आप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 5/6। ठीक है, तो जो आएगा वो आपको रिटर्न देना होगा, उसमें 100 में ऐड करके इतना आपको करना होगा। तो जो आप रिटर्न देंगे उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी।
अब ये 3 चीज़ें आप में मायने रखती हैं। आगे हमने क्या बताया है, आगे हमने बताया है कि जो टैली में इंटरेस्ट फीचर को कैसे ऑन करेंगे। टैली में इंटरेस्ट फीचर को ऑन करने के लिए F11 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर में से इंटरेस्ट कैलकुलेशन नामक ऑप्शन को एक्टिव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बाकी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम है उस पर हमको फॉलो कीजिए और आपको डायरेक्ट आपका PDF मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकेंगे कि कैसे कैसे करते हुए, क्या करते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और टैली को ऑन करते हैं। तो यहाँ से हम आ गए टैली पे और सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है। हमको कंपनी एक बनाना है जिसमें अभी कोई ट्रांजैक्शन एंट्री ना हो। क्या हो, कोई ट्रांजैक्शन एंट्री ना हो। तो चलते हैं टैली में एक कंपनी बनाते हैं, एक नया कंपनी। तो यहाँ से आ गए और यहाँ हमने कर दिया क्रिएट। क्या कर दिया, क्रिएट। अब क्रिएट पे आने के बाद में तो सबसे पहले हम जाएंगे टैली का पाथ चेंज करने। तो हम यहाँ से आते हैं और सेलेक्ट ड्राइव और यहाँ से आके हम डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाए टैली मटेरियल। अब मैं यहाँ कर देता हूँ टैली प्राइम डाटा। इसमें हमने इसको सेव कर दिया, जिसमें एक कंपनी पहले से एक फोल्डर बना है। ठीक है, यहाँ हमने सेव कर दिया। अगला कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम अपने हिसाब से रखना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या रखना है, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो लिखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस। और इससे स्टेट आपको क्या रखना है, यूपी रखना है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। क्या कर दिया, एक्सेप्ट। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन अभी यहाँ एक्टिव है। अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ और कॉस्ट सेंटर को भी नो कर रहा हूँ। इन दोनों को नो करते हुए GST को भी नो करना है आपको, GST नो। और यहाँ आके पेरोल को भी नो। बाकी सारी चीज़ें को नो करते हुए हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट हम कर दिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है F11। क्या करना है, F11 कंपनी फीचर। और कंपनी फीचर्स में से आपको क्या यूज़ करना है, जो अभी हमने वहाँ नो किया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, यहाँ आके हम कर देंगे यस। वहाँ भी आप यस कर सकते थे, लेकिन आपको दिखाना था कि कंपनी फीचर में से आपको यस कैसे करना है। तो यहाँ हमने कर दिया यस और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। कंट्रोल ही करते हुए हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और बैक करते हुए हम आ गए टैली के गेटवे ऑफ टैली पर। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इसमें अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं, कोई ट्रांजैक्शन अभी इसमें नहीं इंटर हुआ है। अब चलते हैं हम ट्रांजैक्शन को। मान लेते हैं हमने किसी को पैसा दिया। क्या किया है, पैसा दिया। तो हम पैसा दे रहे हैं किसी को, तो हम चल रहे हैं क्या करेंगे, वाउचर में और यूज़ करेंगे F5। कौन सा वाउचर, क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं तो F5 यूज़ करेंगे, F5। और F5 में हम गए क्रिएट में और हम किसी को पैसा दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हम कोई मोहन है जिसको हम पैसा दे रहे हैं, और हम जिसको पैसा देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, किसी को हम उधार दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, सन्डी डेबिटर। और जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सन्डी क्रेडिटर। क्या होगा, सन्डी डेबिटर। हम इसको उधार दे रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, सन्डी डेबिटर। अब उधार आप चाहे पैसा दीजिए, चाहे कोई सामान देखिए। अगर आप क्या है, अब हमने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बताया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप यही कर सकते हैं कि आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और आपने किसी को सर्विस दिया और वो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने आपसे कुछ टाइम लिया कि आप हमको 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दीजिए और आपको हम पूरा पेमेंट कर देंगे। और आपने ये बोला कि अगर फला दिन को अगर आप हमको पेमेंट नहीं देते हैं तो हम आप पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो भी आप इसके एंट्री सन्डी डेबिटर में ही करेंगे, क्योंकि आपका क्लाइंट वो है। ठीक है, तो क्या हो गया, सन्डी डेबिटर हमने मोहन। अब इसी तरह अगर कोई आप क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और आपसे क्या हुआ, मोहन आपसे कुछ सामान लेके गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया है, तो भी आप इसकी एंट्री ऐसे ही करेंगे। तो
हमने यहाँ कर लिया सन डिडक्टर, और यहाँ आके आपको जैसे ही आप वहाँ एक्टिव करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही F11 प्रेस करके वहाँ एक्टिव करेंगे तो यहाँ आपको एक विकल्प मिल जाएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आप F11 करके उसको नो करते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद में हमने यहीं आके यहाँ प्रेस कर दिया F11 और यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो कर दिया, कंपनी फीचर में से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो कर दिया, तो वो जो विकल्प यहाँ आ रहा था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 प्रेस करके क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिव कर लेना, और इसको एक्टिव करने के बाद कंट्रोल लेकर के हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ आपको दिखाई देगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन, तो यहाँ आने के बाद में हम इसको कर देंगे यस। क्या करेंगे, यस। अब यहाँ से हमको कुछ पैरामीटर हैं जो हमको सेट करने होते हैं। क्या कुछ पैरामीटर हैं जो हमको सेट करने होते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपसे हमने 100 रुपये उधार दिया, क्या दिया, 100 रुपये आपको हमने उधार दिया, और कुछ दिन बाद हमने आया इसमें से 50 रुपये आपको जमा कर दिए कि 50 रुपये आप ले लीजिए। तो क्या बचा, हमारे पास 50 रुपया चार्ज बचा, हमारे पास 50 रुपया बचा। तो क्या अगर हम इस 100 रुपये पे कुछ चार्ज किए थे जिसका हम इंटरेस्ट लगा 50 रुपये ले लिए, तो बाद में क्या इस 50 रुपये पे भी इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं। तो अगर लगाना है तो यस करना है, नहीं तो आप ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन नहीं लगाना चाहते तो इसको नो ही रहने देना है। तो हमको लगाना है तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको करना है यस। क्या करना है, यस करना है पहला। उसके बाद में क्या रहा, पैरामीटर ओवरराइड अंडर ईच ट्रांजेक्शन। ये मतलब कि अगर प्रत्येक ट्रांजेक्शन, मान लेता है कि 100 रुपये हमने लिया था किसी में, माना कि एक मंथ का बोला कि 10% मंथली चार्ज है, और एक महीने बाद आया और होता था कितना, मान लेते हैं कि एक महीने बाद 110 रुपया हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो हमको 60 रुपया दे के चला गया। कितना रुपया दे के चला गया, 60 रुपया हमको दे के चला गया। तो जो 50 बचेगा उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हमने ऊपर वाला यस कर दिया, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन नीचे वाला बोल रहा है ओवर राइड द पैरामीटर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब अब इस ट्रांजेक्शन पे ये जो पैरामीटर आपने सेट किया था 10% में, क्या आप उसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, या ट्रांजेक्शन वाइज वो घटे बढ़े। तो आप अपने मन से अगर करना चाहते हैं तो मतलब आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, मतलब पैरामीटर को ओवर राइड करना है, आपको वेरी करना है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप नो करते हैं। अभी क्या करना है, अभी इसको मुझे फिक्स करके रखना है, मतलब 10% चाहे मंथली हो चाहे सालाना हो, ये फिक्स ही हो। ठीक है, तो फिक्स करके रखना है तो आपको इसको नो करके आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ कर दिया है नो, और नो करते हुए हम चल रहे हैं आगे। बाकी यहाँ फॉर अमाउंट एडेड, अब ये क्या बोल रहा है, क्या जिस दिन आप अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो दिन जुटे, मतलब वो दिन उसमें काउंट करे या ना करे। मान लेता हूँ कि 1 को हमने किसी को 1/5 को हमने किसी को ब्याज दी, तो हमने बोला कि यार 5 दिन बाद आप नहीं देंगे तो क्या होगा, इस पे ब्याज लगेगा। तो ये दिन जो 1/5 वाला है ये आपको ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है, ये आपको यहाँ से यस करना है। और फॉर अमाउंट डिटेक्टेड, मतलब जिस दिन आपको पैसा मिल रहा है वो दिन आपको काउंट करना है कि नहीं करना है। तो आप अपने हिसाब से जो दिन काउंट करना चाहते हैं उसको एक्टिव करेंगे। अभी यहाँ दोनों को नो करना। अब रेट आ गई, जो आप पैसा दिए हैं, जो आपने पैसा दिया उसको कितने % ब्याज, आप उस पर कितना % ब्याज चार्ज करेंगे, ये यहाँ फिक्स करना होता है। तो हम मान लेते हैं कि उस पर हम कर रहे हैं 10% चार्ज। कितना चार्ज कर रहे हैं, 10%। अब 10% क्यों मैं यहाँ चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि 10% निकालने में और समझाने में आपको आसानी होगा, इसीलिए हम यहाँ 10% फिक्स कर रहे हैं। अब 10% क्या है, 10% प्रति मंथली है, प्रति ईयरली है, या फिर कैलेंडर मंथ है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्रति मंथली है, मतलब 30 दिन के लिए आप दे रहे हैं कि ये जो 10% है कि 30 दिन बाद अगर आपको नहीं देता है तो 30 दिन पे 10% लेंगे आप, 365 दिन पे 10% लेंगे, या कैलेंडर मंथ, मतलब किसी मंथ में क्या होता है 31 का महीना होता है, तो 31 के हिसाब से आप लेंगे या 30 के हिसाब से। 30 के हिसाब से लेंगे तो 30 वाला चूज करेंगे, नहीं तो कैलेंडर के हिसाब से लेना होगा तो कैलेंडर मंथ। और क्या करना है आपको, कैलेंडर ईयर के हिसाब से, मतलब 365 के अलावा 366 दिन जो एक दिन बढ़ता है तो वो दिन आपको लेना है कि कैलेंडर, मतलब लीप ईयर हो सकता है ना,
तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको चार्ज करना है। तो आप अपने हिसाब से या तो 365 पे चार्ज कीजिए। अगर 365 पे चार्ज करेंगे तो 365 दिन, और लीप ईयर है जैसे ही एक दिन बढ़ेगा, अभी साल भी नहीं खत्म हुआ तो क्या हो जाएगा, एक दिन आपको चार्ज, उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, या फिर आपको लेना पड़ेगा उससे एक दिन का चार्ज। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हम कर रहे हैं 30 डेज प्रति मंथ, ठीक है, मतलब ये जो है ये 30 दिन पे प्रति मंथ। अब आ गया कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ऑन किस पे आपको लगाना है, ये अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं किस पे लगाना है, सभी बैलेंस पे लगाना है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पे, उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं, इन दोनों पे लगाना है। नहीं तो आप अगर उधार किसी को दे रहे हैं तो सन्डी डेबिटर होगा, तो डेबिट होगा, तो यहाँ डेबिटर बैलेंस किस पे लगाना है, डेबिट बैलेंस किस पे लगाना है, डेबिट बैलेंस। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आपको क्या लगाना है, क्रेडिट बैलेंस किस पे लगाना है, क्रेडिट बैलेंस पे। आप उधार देंगे तो डेबिट बैलेंस, और आप उधार लेंगे तो क्रेडिट बैलेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उधार दे रहे हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम किस पे लगाएंगे, हम लगाएंगे डेबिट बैलेंस पे। और डेबिट बैलेंस पे लगाने के बाद यहाँ से हम कर दिए एक्सेप्ट, क्या कर दिए, एक्सेप्ट। अब हमारा पहला पैरामीटर जो था, जो हमारा पहला पैरामीटर सेट करना था, वो पहला पैरामीटर हमारा सेट हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने उसको बताया कि जो हमारा क्या है कि तुम हमारे सन्डे डेबिटर हो कि सन्डे क्रेडिटर हो, ये हमने बताया। और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें रेट सेट किया, और हमने रेट को ये बताया कि ये मंथली है कि क्वार्टरली है कि ईयरली है, ये हमने बताया। अगला डेबिट बैलेंस पे है या क्रेडिट बैलेंस पे, ये हमने किया। तो हमने आधा पैरामीटर सेट कर लिया। अब चलते हैं, अब ट्रांजेक्शन पास करते हैं। तो हमने किया मोहन, और मान लेते हैं मोहन को हम 20,000 रुपया उधार दे रहे हैं। उससे पहले हम करेंगे F2 डेट को चेंज करने के लिए। तो हमने किया F2, और यहाँ हम दे रहे हैं मोहन को, मान लेते हैं हम इसको दे रहे हैं जब दे रहे हैं 20 को दे, इसके एंट्री मान लेता हूँ मैं 1 को देता हूँ, 1/5/2024, 1 मई 2024। और आपको ये भी पता होगा कि मई क्या होता है, 31 का महीना होता है। मई कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। तो हमने क्या 1/5/2024। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि वहाँ हम क्या किए थे, 30 का महीना बनाए थे। क्या बनाए थे, 30 का महीना बनाए थे कि 30 दिन बाद आ रहा पैसा, मतलब मंथ में जो 10% है वो किस पे लगेगा, 30 दिन पे लगेगा 10%, 30 दिन पे 10% लगेगा आपका। तो हमने कर दिया इसको एक्टिव। और यहाँ आने के बाद में हमने क्या किया, इसके मंथली कर रहे हैं 20,000 रुपया हम इसको पेमेंट दे रहे हैं। कितना दे रहा है, 20,000 रुपया हम इसको दिए। अब ये क्या बोला, ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस। तो अभी हम कर रहे हैं न्यू रेफरेंस पे, और यहाँ आते हुए हम कर दे रहे हैं इसको F7, और कैसे दे रहा है, कैश। अब यहाँ कैश निगेटिव दिखाएगा क्योंकि इससे पहले इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमने इसमें कैश लगाया ही नहीं। तो कैश हमेशा निगेटिव में जाएगा, क्योंकि बिना लगाए हुए पैसा दे रहा है तो निगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ आते हुए हम इसको कर रहा है एक्सेप्ट। क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। अब ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कैश कितना हमारा बना। कि बाय द वे अब हम वो पैसा लेके आया, मान लेता हूँ वो हमें पैसा लेके आया, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें सेट करनी थी। यहाँ आपको पैरामीटर नहीं दिखाई दिया, तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ करते हैं पेजअप। क्या करते हैं, पेजअप। और जब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे थे तो एक पैरामीटर हमको सेट करना था, और वो हमको यहाँ दिखाई नहीं दिया। तो सबसे पहले यहीं हम प्रेस F12, और यहाँ आने के बाद में, और F12 करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा शो विल वाइज डिटेल्स। आपको इसको नो करना है। क्या करना है, नो करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो नीचे आपको दिखाई देगा, सो डिफ़ॉल्ट विल वाइज डिटेल इज द मल्टीपल, ये आपको आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको दिखाई देगा सो डिटेल विज वाइज डिटेल को आपको नो करना है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट रूप से आपका जनरल जो सेट था वो नहीं होगा। और यहाँ से आपको करना पड़ेगा इसको एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करते हुए यहाँ जब आप एंट्री पास करेंगे तो यहाँ आपको करना पड़ेगा न्यू अकाउंट। यहाँ आपको नाम देना है उसका, क्या देना है, मोहन। और यहाँ क्या आपको ड्यू डेट सेट करना है। अब ड्यू डेट सेट क्या करना है कि अगर हम 1 मई की इसकी एंट्री कर रहे हैं, 1 मई की एंट्री कर रहे हैं, तो कितने दिन में अगर ये पैसा ना दे, मतलब 10 दिन में ना दे, 15 दिन में ना दे, या फिर 20 दिन में ना दे, तो
कितने दिन बाद अगर ये उतने दिन के अंदर दे देता है तो इस पर चार्ज नहीं लेना है, लेकिन इसके इतने दिन बाद अगर देता है तो चार्ज लेना। तो हम इस पर कर देते हैं कि अगर ये 31 को देता है, अगर 31 तक ये पेमेंट दे देता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं लेना है, एनीथिंग, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसको करते हुए मतलब 30 दिन का हमने ड्यू डेट इसको सेट कर दिया कि 30 दिन में अगर ये पैसा दे देता है, मतलब एक को दे रहे हैं हम, एक को तो डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ट्रांजेक्शन्स में जब हम एंट्री कर रहे थे वहाँ इंक्लूडिंग डेट को नो कर दिया था। तो ये तो हम पहली तारीख को दे रहे हैं तो पहली तारीख तो उसमें काउंट नहीं होगा। अब हमने 31 को उसको दे दिया तो 31 भी काउंट नहीं होगा। टोटल हमने उसमें कितना दिन दे दिया, उसको 30 दिन दे दिया कि 31 तक अगर ये हमको पेमेंट दे देता है तो उसमें क्या करना है, इसका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। क्या कर दिया, एक्सेप्ट। अब वहाँ आपको यही चीज़ें पहले हमने सेट करना था, मतलब सबसे पहले आपको यही करना था कि F12 करके क्या कर लेना था, F12 करके आपको ये शो विल वाइज डिटेल को नो करना था, जिससे क्या हो जाए, जिससे आपको जो विल वाइज डिटेल्स है वो शो होने लगे। यही विल वाइज डिटेल आपको चाहिए था क्योंकि यहाँ ड्यू डेट सेट करना होता है। और यहाँ करते हुए हम इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, हमारी एंट्री पास हो चुकी है। पास करने के बाद में अब हम चलते हैं, देखते हैं कि अगर वो हमें, ठीक है, 31 मई तक तो हमको लेना नहीं है, 31 मई तक, और वो हमको जून में, मई के बाद जून आता है। अब जून में वो हमको देने आया, मान लेते हैं कि 30 तारीख को हमको जून में देने आया, ठीक है। जून जो हमारा मंथली है वो 30 को हमको 30 जून को देने आया, ठीक है। तो कितना हमसे उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद हम करेंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट। एंड डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट आने के बाद में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आने के बाद में हम जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आने के बाद में हमसे दो चीज़ें पूछता है, इंटरेस्ट रिसीवर या इंटरेस्ट पेबल। मतलब आपको किसी से पैसा लेना है तो रिसीवल करना है, आपको किसी को देना है तो पैसा क्या करना है, पेबल करना है। मतलब आपने किसी से ब्याज पे पैसा लिया था या आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया था, तो हमको ने क्या किया था, हमने दिया था, मतलब हमको पैसा रिसीव करना है तो रिसीवल। क्या करना है, रिसीवल। अब आपको यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ डेट देखिए, क्या डेट दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल से 31 मई। इस बीच में तो हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। हम कब ट्रांजेक्शन किया, 1 मई को ट्रांजेक्शन किया। तो सबसे पहले हम करेंगे F2 और F2 करने के बाद हम यहाँ डालेंगे 1 मई। क्या डालेंगे, 1/5/2024। क्या डालेंगे, 1/5/2024। और किस डेट को हमको दे रहा है, वो मान लेते हैं कि हमको दे रहा है 30 को दे रहा है। क्या दे रहा है, 30, ठीक है। 30/6 को दे रहा है, सॉरी 30 जून को दे रहा है, 30/6/2024, ठीक है। तो अब 30 ने हमको 1 करना पड़ेगा क्योंकि 30 से जून उठाएगा 1/7/2024 को। क्या कर रहा है, 1/7/2024 को। तो जो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कितना ब्याज आ गया बन के, जो हमारे पास डेप्टर का बन के आया वो आ गया कितना हमारे पास। देखिए ये हमारा था क्लोजिंग बैलेंस, इतना हमसे इतना पैसा लिया था, हमसे लिया था उसने 20,000। और जिसका जो क्या हो गया, हमने लिया था 1 मई को पैसा लिया था और हम एंट्री कर रहे हैं 1/7 को, मतलब 1 जुलाई को। कब एंट्री कर रहे हैं, 1 जुलाई को। तो कितना बनेगा 4,066 रुपया 67 पैसा। कितना बनेगा, 4,066 रुपया 67 पैसा। अब चलते हैं, अब इसका पेमेंट में वाउचर पास करते हैं। क्या करते हैं, पेमेंट में वाउचर पास करते हैं। तो 4,066 और प्लस इससे कितना लेगा, तो जाएगा 24,000। इतना हमको क्या करना है, ब्याज के रूप में उससे लेना है। और चलते हैं तो पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री पास करते हैं। यहाँ से चलते हैं बैक 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 और यहाँ आ जाते हैं वाउचर। और वाउचर में हम रिसिप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं, तो रिसिप्ट वाउचर F6। और F6 करने के बाद में अगर हम एंट्री पास करें तब करेंगे F2। अब कब की एंट्री, 1/7 की। कब की एंट्री, 1/7/2024। कब की एंट्री, 1/7/2024। और यहाँ पे मोहन, तो मोहन कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है, मोहन में जो बैलेंस दिखाई दे रहा है 20,000। कितना दिखाई दे रहा है, 20,000। तो वो जो 4,066 रुपया 67 पैसा था वो कहाँ है, वो जो हमारा इंटरेस्ट था उसमें एड ऑन नहीं हुआ, इसमें जुड़ा नहीं है अभी। तो इसको जोड़ने के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ और वाउचर एंट्री, ठीक है।
तो हम यहाँ से करेंगे बैक, और यहाँ से करने के बाद में हम यहाँ से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद हम यहाँ करेंगे अल्टर, और अल्टर करने के बाद में हम यहाँ करेंगे वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट नोट का, यूज़ करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट नोट का। तो आपको पता है कि डेबिट नोट का यूज़ कब करते हैं, क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए किया जाता है इन दोनों का यूज़। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको यूज़ करना है डेबिट नोट, क्योंकि हमको डेबिट बैलेंस पे क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो डेबिट नोट, और यहाँ हमको क्या करना है, इंटर करते हुए यहाँ हमको एक क्लास बना लेना है। और क्लास क्या होता है ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। एक जैसे ट्रांजेक्शन एंट्री को पास करने के लिए क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्लास बना दिया किसका, इंटरेस्ट रिसीवेबल का, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। अब ये यहाँ से पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट, यहाँ से पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, क्या आप इस क्लास को इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, यस। तो हम इसको करेंगे यस, क्या करेंगे, यस करेंगे। अब ये बोल रहा है यूज अमाउंट टू बी ट्रीटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आप जो ये अमाउंट है, जो ये अमाउंट आपने क्या किया, जो अमाउंट आपने ये लगाया है, जो 20,000 रुपया है, इस पे आप क्या करेंगे, जो इसमें अमाउंट आप एंट्री करेंगे, जो इस वाउचर में आप जिस अमाउंट की एंट्री करेंगे, क्या उसको ट्रीट करना है एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता रहे, ऐसा ट्रीट करना है कि जो आपने ब्याज लगा उसके ऊपर भी ब्याज लगे, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ नो करते हुए हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट, क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारा क्लास तैयार हो चुका है, और यहाँ आने के बाद अब हम वाउचर पास करेंगे, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि आपको दिखाई देगा अदर वाउचर, और अदर वाउचर में से हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डेबिट नोट। क्या यूज़ करेंगे, डेबिट नोट, जिसमें एक क्लास बना है, कौन सा क्लास, इंटरेस्ट रिसीवेबल का। अब इंटरेस्ट से संबंधित जितने भी एंट्री होंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल में ही पास करेंगे हम। और यहाँ हमने कर दिया मोहन, और मोहन का ये जो अमाउंट है यहाँ आपको शो हो जाएगा, शो हो जाएगा, शो हो जाएगा। और यहाँ हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब आपको दिखाई देगा कितना चार्ज हो गया। अब यहाँ जो अमाउंट उसमें था वो जुड़ गया, अब हो गया 24,066 रुपया 67 पैसा। कितना हो गया, 24,066 रुपया 67 पैसा। और यहाँ हमने इसको कर दिया। अब यहाँ हमको क्लियर क्रिएट करना पड़ेगा किस रूप में, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। अब जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ आते हुए हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट, कर देंगे एक्सेप्ट, और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमने क्या किया, हमारा एड ऑन तो हो गया, उसमें इंटरेस्ट जुड़ तो गई, जो हमारा क्या था, जो हमारा इंटरेस्ट था उसमें, उसके बैलेंस में जुड़ गया, मोहन के बैलेंस में क्या हो गया, जुड़ गया। अब हमको इसकी पास करनी पड़ेगी एंट्री, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे रिसिप्ट वाउचर। अब क्योंकि हमको पेमेंट लेना है तो रिसिप्ट, और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, मोहन। और मोहन कितना हमको लेना है, कितना, अब यहाँ आपको दिखाई देगा कितना रुपया हो गया, 24,066 रुपया 67 पैसा। कितना लेना है, 24,066 रुपया 67 पैसा। तो यहाँ आके हम एंट्री पास करेंगे 24,066 रुपया 67 पैसा। कितना, 24,066 रुपया 67 पैसा। एडजस्टमेंट अकाउंट है, हाँ एडजस्टमेंट अकाउंट है, क्योंकि हमने पहले उसको उधार दिया था। और यहाँ आते हुए हम इसको कर देंगे ऐसे, ठीक है, जिसमें हमने आपको दिखाई देगा कि 31 मई को सुनने देना था, 30 दिन का हमारा ड्यू डेट था, सारी चीज़ें वहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। और यहाँ हम इसको करके एक्सेप्ट कर देंगे, क्या करते हैं, इसको करते हुए यहाँ हम कर देंगे एक्सेप्ट। और कैसे दे रहा है, कैश में दे रहा है तो कैश एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ आपको हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट दे, तो यहाँ आपको बैंक लेना है, और कैश में दे रहा है, कैश इन हैंड दे रहा है तो कैश लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैश लेके, सॉरी, यहाँ हम कैश के साथ इसको ना, सॉरी यहाँ अमाउंट हट गया, कितना अमाउंट था, 30,066 रुपया, ना 24,066 रुपया, सॉरी 24,066 रुपया 67 पैसा। और
और यहाँ कैश के साथ हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ डालना पड़ेगा DR नहीं, यहाँ CR करना। क्या करना? CR कैश 24,066 रुपया 67 पैसा। वैसे ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा आप में, क्योंकि यहाँ हमने बैक होकर करना पड़ा तो इसलिए यहाँ ऑटोमेटिक नहीं उठाया, तो हमको डालेंगे और बाकी करते हुए हम यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? रिसिप्ट हो गया, हमारा पेमेंट था जो रिसीव हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में जब हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ ट्रायल बैलेंस में हमारे पास डेबिटर में कोई पैसा नहीं दिखाई देना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेबिटर में हमारे पास कोई पैसा नहीं दिखाई देना चाहिए। आप यहाँ करंट एसेट और आपको दिखाई देगा डायरेक्ट इनकम, बस दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बाकी वहाँ आपको डेबिटर में मतलब कोई भी डेबिटर नहीं दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ आपको क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके 2-4 तरीके और भी है करने के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते रहेंगे। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।